स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन हब पर। दोस्तों, हिंदी व्याकरण की आज 5th लेक्चर है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इसके सम्मेलन को लेकर। चूँकि हमने अभी जो कल का क्लास हुआ है उसमें हमने 6 सम्मेलन तक बता दिया है। यानी विश्व हिंदी सम्मेलन 6वां कहाँ हुआ था, कब हुआ था और उस मंत्री कौन कौन उसमें शामिल हुए थे। ठीक है, कितने बाहर के प्रतिनिधि थे, कितने भारत के थे, सारी चीज़ें हमने डिटेल्स में क्लियर करवा दिया था आप लोगों को। चलिए अब अगले सम्मेलन पर चलते हैं। यानी आपका 7वां सम्मेलन क्या है। जैसा कि आपको पता है कि हमने कल की वीडियो में ये क्लियर किया था कि जो आपका विश्व हिंदी सम्मेलन है, ठीक है, क्योंकि ये हिंदी का ही पार्ट्स है, इसको हम हिंदी व्याकरण से अलग नहीं कर सकते। व्याकरण का तो नहीं, लेकिन हिंदी का पार्ट्स है ये। ठीक है, हिंदी का पार्ट्स जरूर है। ठीक है, जैसे कि जब भी आपका वो 40 क्वेश्चन यूपीएसआई में आएंगे हिंदी से रिलेटेड, तो उसमें एक क्वेश्चन बन सकता है कि आपका जो 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन है वो कब और कहाँ हुआ था। ये क्वेश्चन बन सकता है। तो हिंदी में ही देख सकते हैं, हिंदी व्याकरण हो चाहे हिंदी हो, यानी ओवरऑल जो आपका एक हिंदी सिलेबस है, सिलेबस में जो आपका हिंदी रखा हुआ है सामान्य हिंदी, तो सामान्य हिंदी में आपका जैसा कि सिलेबस को हमने आपको बता ही दिया है कि क्या क्या रहने वाली है। व्याकरण एक अलग इसका हो जाएगा, और इस हिंदी को लेकर इसके राइटर्स हो गए, कौन से राइटर्स की, यानी कौन से लेखक की, कौन से कवि की कौन सी रचना है, ये रचना चाहे ये जो मतलब किस विधा की रचना है, ये जो लाइन है, ये चैप्टर का नाम है, तो ये सब हिंदी में आ जाएंगी। क्लियर। और आपका व्याकरण में जैसा कि भाषा हो गया, तद्भव तत्सम हो गया, अलंकार हो गया, आपका पर्यायवाची हो गया, संधि विच्छेद हो गया, तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, तो व्याकरण में आएंगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, तो इसी में विश्व हिंदी सम्मेलन भी क्वेश्चन बन सकता है। हमने ये आपको पहले ही बता दिया है, तो कोई भी मतलब आप लोग इस चीज़ को बिल्कुल भी कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि ये जो विश्व हिंदी सम्मेलन है ये इसमें कहाँ से आ जाएगा। तो ये इसी में इसलिए आएगा क्योंकि ये हिंदी से रिलेटेड है। विश्व हिंदी सम्मेलन हमारी भाषा से रिलेटेड है, हमारी लैंग्वेज से रिलेटेड है, क्या इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हिंदी भाषा, उस चीज़ को लेकर ये जो सम्मेलन हो रहे थे, यानी हुए हैं पहले और होने वाले हैं। तो ये किसका पार्ट है, हिंदी का, तो हिंदी में तो आएगा। ठीक, तो 6 सम्मेलन हमने बता दिया आप लोगों को। अगला सम्मेलन कहाँ और कब हुआ था इसको देखते हैं। 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन तो हुआ कहाँ था, सूरीनाम की राजधानी पारामारिबो में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, सूरीनाम की राजधानी पारामारिबो में। तो आप लोगों को ये क्लियर कर दे सूरीनाम कहाँ पर है, तो सूरीनाम है आपका साउथ अमेरिका में। ठीक है, सूरीनाम कहाँ है, साउथ अमेरिका में। जो कि ये जो सूरीनाम है ना, ये क्षेत्रफल और आबादी के हिसाब से सबसे छोटा संप्रभु देश है। इसकी राजधानी कहाँ पे हो गई, पारामारिबो इसकी राजधानी है। तो ये जो है ना, ये जो पश्चिमी गोलार्ध पर इकलौता डच भाषी क्षेत्र है, और यहीं पे क्या हुआ था, आपका 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ है, यानी सूरीनाम की राजधानी पारामारिबो में। यह सम्मेलन 6 जून से 9 जून 2003 तक आयोजित हुआ। 21वीं सदी में आयोजित यह पहला विश्व हिंदी सम्मेलन था, यानी 21वीं सदी मतलब आपका 2000 के बाद। ठीक है, मतलब 99 जब खत्म हो गया, 1999 खत्म हो गया, 1999 के बाद का है ये, 2000 के बाद का है। ठीक है, आफ्टर 2000 यानी 2003, 21वीं सदी। फिर है सम्मेलन के आयोजक कौन थे, तो जानकी प्रसाद सिंह थे। इसका केंद्रीय विषय था विश्व हिंदी यानी नई शताब्दी की चुनौतियां। सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश राज्य मंत्री दिग्विजय सिंह ने किया। सम्मेलन में भारत से 200 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इसमें 12 से अधिक देशों के हिंदी विद्वान व अन्य हिंदी सेवा सम्मिलित हुए। सम्मेलन का उद्घाटन 5 जून को हुआ। यह भी एक संयोगी था कि कुछ दशक पहले इसी दिन सूरीनामी नदी के तट पर भारतवंशियों ने पहला कदम रखा था। सोचिए कितना इम्पोर्टेंट है ये लाइन। तो ये जो 7वां सम्मेलन हुआ था ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है बच्चों। तो आप लोग को प्लीज़ इसको मिस मत कीजिएगा, इसको रिवीजन के तौर पे 2-3 बार कर लीजिएगा, इस लाइन को पढ़ लीजिएगा।
मैं तो कहती हूँ कि ये जो सम्मेलन हुआ है ओवरऑल जितना फर्स्ट से लेके 13 तक, नहीं 12 हुआ है, तो आप हाँ 12 सम्मेलन हुए हैं, तो आप पूरे सम्मेलन को क्या कर लीजिएगा, अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। अगला है आपका 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन। ये कब हुआ? 2007 में हुआ। डेट क्या थी? 13 जुलाई से 15 जुलाई 2007। हुआ कहाँ था? यूएई में, सॉरी यूएसए में, ठीक है, यूएई बोल रही थी, यूएसए में, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क में हुआ है। ठीक, यूएसए की जो राजधानी है न्यूयॉर्क, यहाँ पे हुआ है आपका 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 में। इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय था विश्व मंच पर हिंदी। इसका आयोजन भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया था। तो इसका आयोजन किसने किया था जो 8वां हुआ था? तो विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया था। न्यूयॉर्क में सम्मेलन के आयोजन से संबंधित व्यवस्था अमेरिका की हिंदी सेवी संस्थाओं के सहयोग से भारतीय विद्या भवन ने की थी। इसके लिए एक विशेष वेबसाइट का निर्माण भी किया गया था। इसे प्रभासाक्षी.com के समूह संपादक बालेंदु शर्मा यानी दाधीज के नेतृत्व वाले प्रकोष्ठ ने विकसित किया। तो कौन सा समूह संपादक था? प्रभासाक्षी.com के समूह संपादक, ठीक है। कौन सा सम्मेलन था? तो ये आपका था 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन के थ्रू। 9वां को देखते हैं। तो कब हुआ? 2012 में हुआ। डेट थी 22 सितंबर से 24 सितंबर। दक्षिण अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में हुआ। तो ये देखिए आपको कहाँ पे देखना है, ये जो दक्षिण अफ्रीका है आपका यानी साउथ अफ्रीका, इसकी राजधानी कहाँ है? जोहान्सबर्ग में। मैप के थ्रू देखेंगे आप लोग तो ये जो अफ्रीका का जो मैप है उसके नीचे होता है ना, यहाँ पे एक साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो यहाँ पे वहाँ पे क्या किया गया था? 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2012 में। इनमें लगभग 300 भारतीय शामिल हुए थे। कितने भारतीय थे? 300 भारतीय थे। सम्मेलन में 3 दिन चले मंथन के बाद कुल 12 प्रस्ताव पारित किए गए और विरोध के बाद एक संशोधन भी किया गया। यानी देखिए जो सम्मेलन 3 दिन चले थे इसके ओवरऑल मंथन हुआ, ठीक है। यानी जो सम्मेलन था, सम्मेलन में मंच बने, मंच में भाषण वगैरह हुआ, उसमें प्रस्ताव भी हुए। तो प्रस्ताव टोटल कितने पारित हुए थे? 12 प्रस्ताव पारित हुए थे। फिर उसमें विरोध भी हुआ, ठीक है। विरोध होने के बाद एक संशोधन भी हुआ। क्लियर? 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन। तो हिंदी सम्मेलन वर्ष 2015 में 10 सितंबर से 12 सितंबर तक भारत में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित किया गया था। तो कहाँ पे आयोजित किया गया था? भोपाल में। इस 10वें सम्मेलन का मुख्य कथन रहा हिंदी जगत यानी विस्तार एवं संभावनाएं। तो याद रखिएगा 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन आपके भारत में हुआ था। कब? 2015 में 10 से 12 सितंबर तक। और हुआ कहाँ था? स्टेट कौन सी राजधानी थी? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल थी। कई प्रौद्योगिक कंपनियों ने भी सम्मेलन में हिस्सा लिया, जिसमें कई विदेशी कंपनियां जैसे गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, वेब दुनिया हिंदी के साथ साथ कई भारतीय संस्थाएं जैसे सीडेक, केंद्रीय हिंदी संस्थान, भारत कोश, राष्ट्रीय विज्ञान प्रसार केंद्र भी शामिल रही। तो देख लीजिए कि मतलब ये पूछ सकता है कि कौन से सम्मेलन में भारत की विदेशी कंपनी गूगल, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट शामिल रही। तो याद रखिएगा वो था आपका 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2015, ठीक है। भारत को संस्थापक श्री आदित्य चौधरी जी को विश्व हिंदी सम्मान। भारत को संस्थापक श्री मतलब ये जो हेडलाइन है इनके अंडर में दिया है कि भारत कोश संस्थापक, जो भारत कोश के संस्थापक है श्री आदित्य चौधरी जी। 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन में भारत कोश का ऑनलाइन प्रकाशन एवं छात्रों को निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा निमंत्रण मिला।
भारत के माननीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 12 सितंबर 2015 को आदित्य चौधरी जी को विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया। तो ये जो आदित्य चौधरी हैं भारत के संस्थापक, ये ना ऑनलाइन प्रकाशन एवं छात्रों को निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा देने के उपलक्ष्य में इनको फॉरेनर मिनिस्ट्री से क्या किया गया, निमंत्रण मिला। ठीक है, यानी भारत के विदेश मंत्रालय से इनको निमंत्रण मिला, और ये जो गृह मंत्री है राजनाथ सिंह जी, इनके थ्रू 2015 यानी 22 सितंबर 2015 को आदित्य चौधरी जी को विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित भी किया गया। अगला देखते हैं, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन। तो ये कब हुआ था? 2018 में। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन विदेश मंत्रालय द्वारा मॉरिशस सरकार के सहयोग से 18 अगस्त से 20 अगस्त 2018 तक मॉरिशस में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन को मॉरिशस में आयोजित करने का निर्णय सितंबर 2015 में भारत के भोपाल शहर में आयोजित 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन में लिया गया था। यानी ये जो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर होगा? ठीक है, इसका निर्णय जब 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो आपका एमपी में हुआ था, ठीक है, ये जो आपका दिया है मध्य प्रदेश में, ये जो 10वां हुआ था, इसी में 11वां आपका विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर होगा ये तय कर दिया गया था। कब? 2015 में, जब ये भोपाल में हुआ था। ठीक है, तो ये तय किया गया था कि 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन आपका मॉरिशस में होगा। भारत के अलावा मॉरिशस ही दुनिया का एकमात्र देश है जो 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन के आयोजन द्वारा तीसरी बार विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। जो कि कब कब किया था आपको बता दें कि जब फर्स्ट वाला हुआ था 1975, 1976 और 1993। तो देखिए तीसरा बार कर रहा है ना, तो फर्स्ट आपका नागपुर में हुआ था, इसको काट दीजिए, मतलब ये फर्स्ट था, इसको तो याद रखना कंपलसरी है। ठीक है, 1975 में। फिर दूसरा जो आपका हुआ है 1976 में। ये एक्चुअली इसलिए मुझे याद था कि ये फर्स्ट था, सीधे ये नागपुर में हुआ था, ये क्लियर हो गया। तो दूसरा जब हुआ था ये मॉरिशस में हुआ था। जब आपका फिर एक और हुआ था आपका चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन, तो सेकंड वाला कहाँ हुआ? मॉरिशस में। चौथा कहाँ हुआ? मॉरिशस में। चौथा कब हुआ था? 1993 में हुआ था। ठीक है, और देखिए तीसरा, जैसे कि यहाँ पे दिया गया तीसरी बार, यानी जब 11वां, दूसरा, चौथा और 11वां कहाँ पर मेजबान कहाँ पर हुआ? तो मॉरिशस में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया भारत के अलावा मॉरिशस ही दुनिया का एकमात्र देश है जो 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन के आयोजन द्वारा तीसरी बार विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। पहली बार कब किया था? 1976 में। दूसरी बार कब किया? 1993 में। तीसरी बार कब किया? 2018 में किया। 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का पहला सत्र भोपाल से मॉरिशस तक होगा, जिसमें 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन में पारित अनुशंसाओं पर की गई कार्यवाही से संबंधित एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन तकनीक और डिजिटल प्रकाशन को भी समर्पित होगा। ठीक है, यहाँ पे ये दिया गया जो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन था वो तकनीक यानी टेक्निक चीज़ों पर और डिजिटल प्रकाशन को भी लेकर क्या होगा? समर्पित होगा। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन ये आपका लास्ट सम्मेलन, इसके बाद अभी जो 13वां है, अभी चूँकि स्पष्ट नहीं कह सकते कहाँ पे होगी। अब मतलब इंडिया में भी होने की संभावना है और मॉरिशस में भी होने की संभावना है अगला 13वां वाला। तो अभी इस पर भी गवर्नमेंट ने कुछ हाँ या ना नहीं बोला है कब होगा। तो जितना हुआ है, जितना मतलब इसमें मटेरियल दिया हुआ है 12 विश्व हिंदी सम्मेलन को लेकर, आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए क्या है कि आपसे तो बस स्थान और टाइम पूछेगा, मतलब कब हुआ था, डेट पूछेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप याद कर लेंगे तो बेकार जाएगा। ठीक है, याद करके रखे रहिए, आपको बहुत ही काम करने वाला है, क्योंकि अगर इससे भी
मतलब कोई और भी एग्ज़ाम देना होगा, शायद उसमें पूछ दे घुमाकर। ठीक है, देखिए 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन क्या है कि फिजी के नाडी शहर में 15 से 17 फरवरी 2023 को आयोजित किया गया था, जिसका मुख्य विषय हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम, एक सेकंड, कृत्रिम मेधा तक। ठीक है, और इसमें कृत्रिम मेधा मतलब होता है ये, मतलब आर्टिफिशियल बारिश। ठीक है, और इसमें 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसे भारत सरकार के विदेश मंत्रालय और फिजी सरकार के सहयोग से सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। तो देखिए कब हुआ था, 15-17 फरवरी 2023 में हुआ था 12वां आपका विश्व हिंदी सम्मेलन। और कहाँ पे हुआ था, तो फिजी में हुआ था। ठीक है, फिजी के नाडी शहर में। यहाँ पे एक लाइन में दिया गया है, मुख्य विवरण 15-17 फरवरी 2023 कहाँ, डेनाराउ आइलैंड यानी कन्वेंशन सेंटर, नाडी फिजी। तो यहाँ नाडी ओके, फिजी के नाडी शहर याद करेंगे, इनफ है। आयोजक भारत सरकार का विदेश मंत्रालय और फिजी सरकार। मुख्य विषय यानी थीम क्या थी इसकी, तो हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक, हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, प्रतिभागी 30 से ज़्यादा देशों के लगभग 1400 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। सम्मेलन का उद्देश्य क्या था, तो वैश्विक स्तर पर हिंदी के प्रयोग और प्रचार को बढ़ावा देना, हिंदी के भाषाई सामर्थ्य का दोहन करना और नवीनतम शिक्षा प्रणालियों का उपयोग करना, हिंदी विश्व हिंदी सचिवालय को एक बहुराष्ट्रीय संस्था के रूप में विकसित करने का विचार करना। मुख्य बातें में देख लेते हैं कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और फिजी के राष्ट्रपति ने उद्घाटन किया। कब, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन को। इस सम्मेलन में विभिन्न देशों के हिंदी विद्वानों और संस्थाओं को सम्मानित किया गया। सम्मेलन ने हिंदी के वैश्विक नेटवर्क और भविष्य की भूमिका पर जोर दिया। ठीक है, तो ये आपका सॉरी ये मेधा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बारिश, मुझे लगा ये घ है, इसके लिए। AI। तो देखिए आपका ओवरऑल जितना था 7वां से लेकर 12 तक कब हुआ था, तो जैसे कि डेट सब आप लोग याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। 11वां या 12वां आपका विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था, तो एक एक नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आइएगा, कोशिश कीजिए जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ें आप लोग, और पेपर में अच्छा करके आएँ। क्लास को देखने के बाद आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, पसंद आएगा वीडियो तो, और कमेंट कीजिएगा हमें, चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्लास को भी शेयर कर दीजिए ग्रुप्स में, फ्रेंड के यहाँ जितने भी बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं कोचिंग वोचिंग के थ्रू, आप लोग जो भी स्टूडेंट वगैरह बने हैं तैयारी करने वाले, सबको आप लोग शेयर कर दीजिए। ठीक है, जैसा कि मॉर्निंग में रीजनिंग की क्लास चल रही है और इवनिंग में हमारी लाइव क्लास चल रही है मैथ्स की मैम के थ्रू, और 4 बजे करंट अफेयर्स की भी चलती है क्लासेस, तो आप लोग प्लीज़ देखते रहिए, सीखते रहिए। पॉलिटी की भी चलती है 3 बजे लाइव, और 6 बजे मूल विधि की चलती है। जो भी इम्पोर्टेंट क्लास है आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिली जा रही है। तो और एक महत्वपूर्ण सूचना, आप लोगों को इसका PDF चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कल देखिए, कल से क्या होगा आपका, कल से आपका व्याकरण शुरू हो जाएगा। ठीक है, ओवरऑल सम्मेलन खत्म हो गया, आपका व्याकरण शुरू हो जाएगा। और एक चीज़ और है, व्याकरण जैसे शुरू होता है उसमें हम PYQ प्लस MCQs भी आप लोगों से करवाएंगे। आप लोग देखिए खुद को आके कि मतलब क्या कहाँ तक पढ़े हैं, तो वीकेंड के बाद ही कल की क्लास तो होगी, देखते हैं कल की क्लास, हाँ कल की क्लास तो होगी। 14 को खिचड़ी है ना, देखते हैं जो भी होगा।
आप लोगों को मैसेज मिल जाएगा ग्रुप में। तो देखिए आपको जो भी PDF वगैरह चाहिए यहाँ से मिल जाएगी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे। आप लोग जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को बताइए हमारे चैनल के बारे में। ये जो प्लेटफॉर्म है बहुत ही अच्छा है। सारे स्टेट एग्ज़ाम जो भी आपके यूपी कांस्टेबल, यूपी होमगार्ड हो गया, यूपी SI हो गया, हरियाणा कांस्टेबल और पुलिस कांस्टेबल का जो वैकेंसी आई है आपका बिहार से रिलेटेड है। सब कुछ मतलब ओवरऑल क्या है कि हिस्ट्री चेंज नहीं होने वाली है। इकोनॉमी तो कंट्री की वही रहती है, ठीक है। प्लस क्या है, व्याकरण भी वही रहने वाली है, इंग्लिश ग्रामर भी वही रहने वाली, मैथ्स रीजनिंग भी वही रहने वाली है। चेंज क्या होगा आपका, बस छोटा सा करंट अफेयर, इसको छोटा नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स बस आपका चेंज होने वाला है, क्योंकि थोड़ा सा स्टेट लेवल का और सेंट्रल लेवल का थोड़े थोड़े जो 2-3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो जैसे स्टेट से रिलेट करेगा वो वैकेंसी उस स्टेट से 2-3 क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। बस यही चीज़ें फ़र्क रह जाएंगी। बाकी ओवरऑल जो आपका सिलेबस है सेम रहने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि जिस चीज़ के अब चलाए जा रहे क्लासेस उसी के लिए है। ये सारे स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं पुलिस को लेकर, कांस्टेबल को लेकर, SI को लेकर, सबके लिए बेनिफिट रहने वाला है, ठीक है। इस क्लास जितने भी क्लासेस इस पे ओवरऑल चलाए जा रहे हैं। तो बच्चे जो भी आपको इस क्लास का चाहे अदर क्लासेस का भी PDF वगैरह चाहिए ग्रुप में मिल जाएगा। आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और जैसे ही व्याकरण की क्लास आने वाली है कल से, तो व्याकरण को मिस मत कीजिएगा। भाषा से चीज़ें शुरू होंगी भाषा को लेकर, तो उसका भी PDF उसके आगे जैसे जैसे क्लासेस बढ़ेंगे आप लोग PDF को देखते रहिए, क्लास में देखते रहिए, क्लास को लाइक कीजिए और नोट्स अगर बनाना है नोट्स भी बना लीजिए PDF को लेकर। बाकी हमारी पूरी प्रयास है कि आप लोगों से कोई भी चीज़ जो एग्ज़ाम को लेकर जो कोई भी क्वेश्चन होगा वो छूट ना पाए। जैसे हमारी देखिए पॉलिटी की क्लास कंप्लीट होने वाली है, तो हम उसकी जगह पे UP स्पेशल करवाने वाले हैं। और देखिए कि क्या है कि जैसे जैसे हमारी क्लासेस अदर जो इस पे मैम है सर के थ्रू करवाई जा रही हैं, अगर उन लोगों की भी क्लासेस सिलेबस के थ्रू कंप्लीट होंगी तो वो लोग भी इसमें एक्स्ट्रा ऐड करेंगे आपके स्टेट से रिलेटेड चीज़ों को लेकर, ठीक है। जैसे हरियाणा हो गया, हरियाणा स्पेशल कुछ कोई ऐसे क्वेश्चन है जो अक्सर करके एग्जाम में रिलेट करके बनते रहते हैं। तो अगर सिलेबस किसी चाहे सर का चाहे मैम का कंप्लीट होता है तो वो ज़रूर आपको वहाँ से रिलेट करके करवाएंगे। बिहार से होता है तो बिहार को लेकर, MP से होता है तो MP से लेकर, उत्तराखंड से उत्तराखंड को लेकर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस चैनल के थ्रू कराई जाएंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग स्वस्थ रहिए, तैयारी करते रहिए और हमें भी अपना सपोर्ट और प्यार दीजिए। बाकी हम लोग अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं आप लोग को सक्सेस करने के लिए। आप लोग भी अपना साथ हमारे साथ बनाए रखिए। धन्यवाद।